नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ जो हो रहा है वो शायद गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। असल में याद रखो, जो ऊपर वाला जब कहानी रचता है ना, वो अपने हिसाब से कहानी आपकी ज़िंदगी में लेके आता है। आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं ना, वो आपके बस में नहीं होते, लेकिन हमारी लाइफ में आते हैं। कभी कभी यही उतार चढ़ाव, यही बदलाव, यही हर्डल्स हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सिखा के जाते हैं। हमें पता नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में ये हर्डल्स ही हमें ऊपर चढ़ने का रास्ता दिखाते हैं, हमें मुसीबतों से बचाते हैं। एक छोटा सा आपको स्टोरी सुनाते हैं। आपने मूवी तो देखी होगी, टाइटैनिक ऐसा जहाज जिसको कहते थे ये कभी डूब ही नहीं सकता। इतनी अच्छी सेफ्टी, इतने अच्छे फीचर्स, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है कि ये इंसान को सेफ रखेगा, कभी डूबेगा नहीं। एक पर्सन थे, माइकल क्लार्क को जब पता चला कि टाइटैनिक की सवारी होने जा रही है और वो विश्व की पहली ऐसी सवारी होने जा रही है जिसका भरपूर लोग उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उसमें लग्जरी लाइफ को जीना चाहते हैं, बहुत सारे अमीर लोग उसमें जा रहे हैं, तो माइकल क्लार्क ने अपनी फैमिली की टिकट बुक की। उनकी फैमिली में 5 बच्चे थे, उनकी बीवी थी और वो खुद थे। उन्होंने सारी जमा पूंजी यूज़ करके वो एक लग्जरी टिकट को बुक किया अपनी फैमिली के साथ में। उनका ड्रीम था कि टूर पर जाना है, अमीरों की ज़िंदगी को जीना है और अपना ड्रीम का जो सोचा हुआ उस ड्रीम को पूरा करना है। माइकल क्लार्क ने पूरी जमा पूंजी दे के अपने 5 बच्चों के साथ और अपनी बीवी के साथ टिकट बुक कर ली। वो दिन ऐतिहासिक दिन आने वाला था जिस दिन माइकल क्लार्क अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ उस क्रूज़ पर जाना था, टाइटैनिक की सवारी करने जानी थी, टाइटैनिक एक्सपीरियंस करने जाना था। उसी दिन उनके एक पालतू कुत्ते ने उनके बच्चे को काट लिया। अब बीवी ने कहा कि बच्चे को काटने, बच्चा बीमार है तो मैं तो जा नहीं सकती, आप बच्चों के साथ 4 बच्चों से निकल जाओ, आप होके आ जाओ। तो माइकल क्लार्क के दिमाग में आया, नहीं, बच्चा बीमार है, बच्चा ठीक नहीं है, तो बच्चे को छोड़ के जाने का मन नहीं है। तो उन्होंने चारों बच्चों को लेके ना टाइटैनिक को जाते हुए निहार रहे थे। टाइटैनिक जा रहा था, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें पता था कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी पूरी की पूरी खर्च कर दी है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। उनकी आंख में आंसू थे क्योंकि वो उनके पैसे रिफंड नहीं होने वाले थे। माइकल क्लार्क अपना आंसू पहुँचते हुए बस टाइटैनिक को निहार रहे थे। उनके बच्चे भी टाइटैनिक को निहार रहे थे। टाइटैनिक चला गया। 5वें दिन खबर आती है कि टाइटैनिक डूब गया। अब माइकल क्लार्क को एहसास हुआ कि अगर मेरे इस पालतू कुत्ते ने बच्चे को नहीं काटा होता तो हम सारे के सारे टाइटैनिक में गए होते, हम भी मारे गए होते, हमारी भी ज़िंदगी का अंत हो गया होता। माइकल क्लार्क को अपने कुत्ते के ऊपर इतना प्यार आया, उन्हें एहसास हो गया कि कुत्ते ने काटा तो ज़रूर था, लेकिन ये कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की मेहर थी। हमारी सांसें भी और बाकी थी। टाइटैनिक में जो लोग गए थे वो सारे के सारे इस दुनिया से जा चुके थे। हम अपने 5 बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बचे हुए हैं। इसमें कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कोई ना कोई चाल रही होगी। ऊपर वाले ने जो किया सोच समझ के किया होगा, हम बच गए। तो दोस्तों, होता यही है, आप लाइफ में करने कुछ जाते हैं, हो कुछ और जाता है, तो वो आपके बस में नहीं होता, वो ऊपर वाला रचता है। ऐसी एक छोटी सी कहानी और है, क्या कि एक काले खां थे, डाकिया थे, मुस्लिम थे, हर रोज वो चिट्ठी बांटने जाया करते थे। तो एक मदन मोहन के नाम की चिट्ठी उनके पास आती है और वो मंदिर में जाते हैं।
जाके पुजारी को चिट्ठी देते हैं, कहते हैं मदन मोहन के नाम की चिट्ठी आई हुई है। तो मदन मोहन कौन है? तो सामने ही कृष्ण जी की मूर्ति लगी हुई थी। बोलते हैं हमारी ये बाके बिहारी हैं, ये मदन मोहन है। कहते हैं ये पत्थर की मूर्ति है, इनकी चिट्ठी आती है। और उन काले खां का और मदन मोहन की मूर्ति का ना आपस में मेलजोल होता है, आंखों से आंखें मिलती हैं। काले खां को वो मदन मोहन की मूर्ति यानी कृष्ण जी की मूर्ति इतनी दिल को भा जाती है, वो मन ही मन उनको स्नेह करने लगते हैं। उनकी कहीं ना कहीं अंतरात्मा मैच कर जाती है। वो अपने घर आते हैं, उनके दिमाग में वही मदन मोहन की मूर्ति दिमाग में घूम रही होती है। वो एक दिन वेट करते हैं, 2 दिन वेट करते हैं, कुछ चिट्ठी नहीं आ रही होती। अब लेकिन उनका मन उस कृष्ण जी की मूर्ति में लग चुका, तो मदन मोहन की मूर्ति में लग चुका होता है। उनको वहाँ जाने की इच्छा होती है। तो वो कहते हैं वहाँ कैसे जाएं, मैं तो मुस्लिम हूँ, मंदिर जाऊँगा तो लोग क्या बातें करेंगे। तो वो एक झूठी मूठी चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी लिख के वहाँ पहुँच जाते हैं। और धीमे धीमे उनका काले खां जी का और कृष्ण जी का आपस में प्यार, मन का रिश्ता जुड़ना शुरू हो जाता है, प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है। मदन मोहन की मूर्ति को निहारने का काले खां को डेली मन करता है। वो डेली चिट्ठी लिखते हैं, जाते हैं। धीमे धीमे वो बॉन्डिंग इतनी अच्छी बनती चली जाती है, काले खां से रहा ही नहीं जाता उस मंदिर में जाए बगैर। फिर उनके जो समुदाय के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि तू तो काफिर हो गया है, तू हिंदुओं के मंदिर में जाता है, तू मस्जिद में नहीं जाता है, शायद तू काफिर है इसीलिए तेरे घर में कोई औलाद नहीं है, तू मंदिर जाता है, तू काफिर है। ये सुन के ताने मारने लोग शुरू कर देते हैं। कहते हैं तू मंदिर जाता है इसीलिए तेरे घर में कोई औलाद नहीं है। ये ताने भी सुनते हैं काले खां जी, लेकिन काले खां जी मंदिर जाना नहीं छोड़ते। एक दिन वो लोगों के ताने सुन के तंग आके जाके वो बाके बिहारी के मंदिर जाके पहुंचते हैं, मदन मोहन मंदिर जाके पहुंचते हैं। जाके आग लगाते हैं कि मैं किसी और समुदाय से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जगत के पालनहार हो, तुम बाके बिहारी हो, तुम जगन्नाथ हो। लोगों के जरा मुंह बंद कर दो, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, हमें एक बच्चा दे दो। तो बाके बिहारी जी खुश होते हैं उनकी भक्ति भाव से, क्योंकि दिल मिले हुए थे, आत्मा मिली हुई थी। तो बाके बिहारी जी की कृपा से उनके घर में बच्चा आता है। सभी खुशी मनाते हैं। वो बोलते हैं ये तो अल्लाह की मेहर है, तुम्हारे घर में बच्चा है। कहते आप कुछ भी समझो, मेरे को पता है ये हमारे बाके बिहारी की देन है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बच्चा ऐसे खेल रहा होता है, अचानक ही बच्चे को सांप काट लेता है। बाके बिहारी जी के मंदिर में वो बैठे हुए थे काले खां जी के पास खबर पहुंचती है कि उनके बच्चे को सांप ने काट लिया है। क्योंकि काले खां जी का और बाके बिहारी जी का दिल इतना मजबूत हो चुका था, इतना आपस में मिलजुल हो चुका था कि वो उनके मंदिर जाए बगैर रह ही नहीं पाते थे। वो भागते भागते अपने घर आते हैं। बीवी बोलती है तुम तो अंधे हो गए हो, तुम्हें बाके बिहारी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता है, या देखो तुम्हारे बच्चे को सांप ने काट लिया है। मेरे को नहीं पता, मेरा बच्चा ठीक करवा के दो, मैं तुमको भी नहीं छोड़ू, तुम्हारे बाके बिहारी को भी नहीं छोड़ूंगी, मेरा बच्चा ठीक करा के दो। और वो उनकी पत्नी बच्चे को उठाती हैं और बाके बिहारी के मंदिर की तरफ भागती हैं। वहाँ जाके बच्चे को लिटा देती हैं। अब वो ताने मार रही होती बाके बिहारी जी को और काले खां जी को कि मेरे को नहीं पता, मेरा बच्चा ठीक करो, अगर तुम सच्चे तुम्हारे बाके बिहारी जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, तो मेरे बच्चे को ठीक करके दो। बाके बिहारी जी के मंदिर में काले खां जी बैठे हुए उनको निहार रहे होते हैं। वो कहते हैं आप तो जगन्नाथ हो, आप ही कृपा से हमारे घर में संतान आई है, इन लोगों के मुंह बंद कर दो। मेरी बीवी की जो भक्ति है वो सच्ची नहीं मानती, उनका मुंह बंद कर दो। तो बाके बिहारी जी काले खां जी के ऊपर एक कृपा दृष्टि दिखाते हैं। जैसे ही काले खां जी रोते हुए उनके आंसू बच्चे के ऊपर गिरते हैं और उनका बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है। तो बाके बिहारी जी के ऊपर काले खां जी का और ज़्यादा अटूट विश्वास बन जाता है, उनकी पत्नी का विश्वास बन जाता है।
तो कहने का पर्पज सिर्फ इतना है, अगर आपकी मन की भक्ति शक्ति है, मन की भक्ति में शक्ति है, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, किसी न किसी वजह से वो चीज़ हो रही होती है। बस आपको अपना विश्वास नहीं खोना है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, इसमें आपने विश्वास रखना है। तो लाइफ में जब आगे बढ़ोगे ना, तो आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उन उतार चढ़ाव से आपने परेशान नहीं होना है। बड़ी दृढ़ता के साथ, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ, पॉजिटिव माइंड सेट आगे बढ़ना है। अपना विश्वास कम नहीं करना है, अपने ऊपर विश्वास कम नहीं करना है। क्योंकि कहते हैं ना, जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली आप लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बड़ा करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हडल आएंगे, हडल को पार करके आगे बढ़ना है। कोई बात नहीं है, हमें किसी चीज़ की समझ नहीं होगी, लेकिन वो चीज़ हम सीखेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलिए, लाइफ में जो होगा अच्छे के लिए होगा। ऊपर वाला जो करेगा आपकी लाइफ में अच्छे के लिए करेगा, आपको सिखा के ज़रूर जाएगा। आपका बुरा दौर भी आपको सिखा के जाता है। बस याद इतना रखना है कि हमें अपनी गलतियों को बार बार रिपीट नहीं करना है। कोई नई गलती हो जाए कोई बात नहीं, सीख के हमें आगे बढ़ते चले जाना है। हमें घबराना नहीं है। हमें हमारी लाइफ में अगर गिरावट आ रही है तो हमें ऊपर चढ़ने का एक नया आपको टाइम देगी। चीज़ें सीखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। लाइफ में हर्डल्स आएंगे, उनसे घबराना नहीं है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, बस ये दिमाग में रखना है। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहने के लिए चीज़ें सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। जो ऊपर वाला करेगा कुछ अच्छा सिखा के आपको आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाएगा। चलिए, हंसी मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात टॉपिक के साथ, ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।